हेलो फ्रेंड्स, बेसिक नॉलेज चॉलेज में का एक बार फिर से स्वागत है। वेलकम टू ऑल व्यूअर्स इन द बेसिक नॉलेज चैनल। टुडे वी आर describe to how to apply filter and how to remove the formula in that Excel। अगर आपने एक्सेल की कोई सीट में फॉर्मूला लगा रखा है या आप फिल्टर लगाना चाहते हैं तो वो कैसे लगाएंगे या कैसे रिमूव करेंगे। अगर कोई पहले से ही फॉर्मूला लगा हुआ है तो उस डेटा को कॉपी कैसे करते हैं और कैसे दूसरी सीट पे जो सिर्फ बचा हुआ डेटा को पेस्ट करते हैं, या फिल्टर किया हुआ डेटा है उस डेटा को ही आपको दूसरी सीट में पेस्ट करना है, उसके बारे में आज हम आपको कुछ बताने वाले हैं। ठीक है ना। All viewer, please visit view my video regarding to that, how to apply filters and what is the purpose of filter and how to remove the filter, and if the in sheet is applied to that somewhat formula, that how to copy to and paste to another sheet. So many problems in that Excel sheets, so many formula apply, you want to copy but data is also come with the same data. This is the most problem in that world। तो हम आपको बताने वाले हैं अगर कोई फिल्टर लगा हुआ उस डेटा को कॉपी कैसे करेंगे और पेस्ट कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको बता दूँ मैं आपको, जैसे कि ऊपर कॉलम दिया हुआ ABCDE। अब जैसे कि मैंने एक रो ले रखी जिसमें सीरियल नंबर, नेम, एज, क्लास और बस नंबर। एक डेटा है एक स्कूल्स का, उसमें कुछ स्टूडेंट्स के नेम, उसकी एज, उसकी क्लास और उसका बस नंबर लिखा हुआ है। समबडी वांट टू रिक्वायर्ड ओनली, मुझे क्लास 5th के बच्चे चाहिए जो इस सीट में सारे हैं 6 और 5th के। आपको ओनली 5th क्लास का डेटा निकालना है। इफ समवन हैव अ प्रॉब्लम इन दैट डेटा, द स्कूल्स you have want to that the data only collect of the 5th class, how to apply the formula in that Excel? Only the 5th class student data you require to in this sheet, then how do you calculate? I can describe, I can tell you what is that formula and how to that. First you click that Excel. If you are using Excel, MS Excel 2007, 10 या 13, nobody problem. All Excel have the same type of the buttons is available। कोई भी एक्सेल आप यूज़ करते हैं 2007, 10 या फिर 13, सारे एक्सेल में डेटा नाम के बटन पे आप क्लिक करेंगे सबसे ऊपर तो एक फिल्टर नाम का, जस्ट लाइक यू सीन दैट फिल्टर, यू अप्लाई द फिल्टर जस्ट लाइक। आपको उस से कहते हैं ना जो वाली रो, फर्स्ट रो, जिस रो पे आपको फिल्टर अप्लाई करना है, जस्ट लाइक आपको इस पे फिल्टर अप्लाई करना है तो इस डेटा पे आप फिल्टर की लाइन्स को चूज़ करेंगे। दिस वन यू वांट टू चूज़ करने के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे या फिर आप इस पर राइट क्लिक कर देंगे, इससे सेलेक्टेड। अगेन यू सीन दैट हाउ टू अप्लाई द फिल्टर, जस्ट यू अप्लाई। आपको पहले पता होना चाहिए फिल्टर लगता कैसे है। उस वाली लाइन को आप सेलेक्ट कर लेंगे, लाइन को, नॉट कॉलम। एक बार अगेन सुन लीजिए, मैं आपको कह रहा हूँ लाइन को सेलेक्ट किया, इससे सेलेक्टेड, आपको कलर चेंज हुआ दिख रहा होगा। अब मैंने यहाँ फिल्टर बटन प्रेस किया तो इससे साइन इज दैट, फिल्टर के आपको साइंस आगे होंगे। अब इसके शॉर्टकट्स हैं, उसकी अभी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। काफ़ी लोगों को हर चीज़ का शॉर्टकट याद नहीं रहता है, इसलिए मैं यहाँ शॉर्टकट के बारे में नहीं बताऊँगा। कुछ वीडियोज़ में शॉर्टकट के बारे में बताया जाता है, पर यू हैव सीन नोबडी हाउ टू अप्लाई द शॉर्टकट, बिकॉज सो मैनी शॉर्टकट इज अवेलेबल इन होल वर्ल्ड एंड होल एप्लीकेशन। ओके, तो यू सीन दैट जस्ट लाइक अप्लाई कर दिया मैंने, और मैंने जैसे एग्जांपल किया था 5th क्लास के डेटे को हमें अप्लाई करना है, तो मैंने यहाँ फिल्टर पे क्लिक किया, क्लास पे, और इसमें अभी आपको दिख रहा होगा 2 क्लास का डेटा दिख रहा है, 5th एंड 6th। मैंने 5th पे जस्ट क्लिक किया, अनसेलेक्ट, सेलेक्ट 5th ओनली, आपको वो दिख रहा होगा डेटा ओनली सेलेक्टेड टू 5th, ये फिल्टर हो गया है डेटा। तो यू सीन दैट हाउ टू अप्लाई फिल्टर, मैंने अभी फिल्टर अप्लाई कर दिया है, डेटा फिल्टर्ड हो गया है। इससे सिंपल वीडियो एंड सिंपल फॉर्मूला सबको समझ में आ गया होगा। अगेन आई रिपीट यू, अगर मुझे 6th का लेना है तो आई कैन रिमूव 5th, आई कैन अप्लाई 6। ये देखिए भी 6th का डेटा आ गया, मिस्टर सुनील, मुकेश, जॉन, पीटर, जय, कमल एंड राजा, ये सारे अभी 6th में हैं, ऑल आर इन द 6। यू कैन सीन दैट अप्लाई टू बोथ। मैं दोनों को लगाता हूँ, बोथ आर 6th एंड 5th। ओके, यू अंडरस्टैंड, नोबडी प्रॉब्लम।
आई कैन रिमूव द फिल्टर ऑफ 6, आई कैन अप्लाई ओनली 5th। मैंने ओनली 5वीं क्लास पे 5th क्लास पे फिल्टर लगा दिया है। अब डेटा तो फिल हो गया, आपको दिख रहा होगा सीरियल नंबर 1, 3, 7, 8, 9, 11, 13, 15 वाला स्टूडेंट है जिनका सीरियल नंबर वो 5th क्लास में। इस सीट को मुझे, इस डेटा को कॉपी करके किसी दूसरी सीट में पेस्ट करना है। यू अंडरस्टैंड? मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, इस सीट के इस डेटा को कॉपी करना है। तो मैंने क्या किया अभी, आप आई कैन अप्लाई टू दैट सेलेक्टेड डेटा एंड कॉपी एंड अगेन क्लिक टू सीट अनदर और मैं राइट क्लिक एंड पेस्ट। आप देख लीजिए अभी ओनली वो 5th क्लास का डेटा आपके पास आ गया है। अभी आ गया आपके पास। समबडी हैव अ प्रॉब्लम, आपको कभी प्रॉब्लम होता तो इस डेटा को आप कॉपी करिए, मल्टीपल डेटा, यू सेलेक्ट या ओपन नोटपैड फाइल, पेस्ट ऑन नोटपैड, सेलेक्ट ए, सेलेक्ट सी एंड अगेन देन पेस्ट सी। आप इस पे पेस्ट करेंगे तो ये रो डेटा आ जाएगा। मीन्स इस शीट में और इस शीट में आपको दोनों में फ़र्क दिख रहा होगा। इसमें कंडीशनिंग अप्लाइंग है, इस पे रो डेटा आपको एकदम क्लीन एंड फ्रेश डेटा दिख रहा है। इससे गुड डेटा, मतलब आपको अच्छा लग रहा होगा ये डेटा जो 5th क्लास का। ये इस डेटा में आपके कंटेंट, उसका डिज़ाइन, उसकी साइज फॉन्ट की काफ़ी बड़ी आ रही है। जब भी आपको उस पर फिल्टर अप्लाई है, आप एक नोटपैड ओपन करें, उसमें पेस्ट करें और फिर वहाँ से उठा के रो डेटा को पेस्ट करें। is the basic task of notepad file. It's a good formula in that Excel to remove the contenting, designing and formula. Again repeat you anyone, just you want to remove the formatting of applying that Excel में पहले से कोई डिज़ाइन, कलर और फॉर्मूला लगे हो उसको हटाना है और डेटा को कॉपी करना है। जस्ट यू कॉपी दैट डेटा, पेस्ट इन, ओपन द नोटपैड फाइल, अगेन कंट्रोल सी, अगेन कंट्रोल वी, पेस्ट करिए और इस सीट पे पेस्ट कर दीजिए। आप सबको दिख रहा होगा वो फॉर्मेटिंग हट गई है, डेटा ऑलरेडी 5th क्लास का फिल्टर्ड होके आ गया है आपको। यू अंडरस्टैंड? ठीक है। अभी मैं नेक्स्ट जो वीडियो बता रहा हूँ उसके बारे में, मैं अभी रिमूव फिल्टर कर रहा हूँ। फिल्टर रिमूव करने के लिए मैंने 5th क्लास पे क्लिक किया, ये दोनों डेटा आ गया। मतलब ये अगर मुझे एज पे फिल्टर करना होता क्लास में 12 जो 11th या 12th एज के जो बच्चे ईयर के, वो डेटा मुझे फिल्टर करना तो मैं 12th पे क्लिक करता, ये फिल्टर्ड अप्लाई रहता। अगर आपको बस नंबर पे फिल्टर करना है, 5 वाली बस के स्टूडेंट कौन से हैं, तो मैं यहाँ पे 5 वाली या 6 वाली बस को सेलेक्ट करता तो 6। आप सबको समझ में आ गया वो फिल्टर कैसे लगाते हैं और फिल्टर का पर्पज कैसे है एक्सेल में। यू अंडरस्टैंड? अब मैं आपको बताता हूँ एक फॉर्मूला। अगर फॉर्मूला पहले से लगा हुआ, फॉर्मूला इन द सेंस ये तो एक फिल्टर्ड लगा हुआ था, आपने फिल्टर हटाना भी सीख लिया और वो डेटा आपने कॉपी भी कर लिया, यहाँ से पेस्ट कर लिया होगा, आप सबने समझ में आ गया होगा ये। अब मान लो मैं इस सीट को डिलीट कर देता हूँ और मैं आपको समझाता हूँ कि आपके किसी सीट पे फॉर्मूला लगा हुआ है, उस डेटा को आप कॉपी करते हैं और उस फॉर्मूला को हटाना कैसे है, कैसे एग्जाम्पल लेते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल लेता हूँ। पहले मैं फिल्टर रिमूव कर देता हूँ, मैंने वापस फिल्टर पर क्लिक किया, ये रिमूव फिल्टर और अप्लाई करना तो फिल्टर। ओके, अंडरस्टैंड? ये बटन से आपके, इस बटन को आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एक इंसर्ट की करी, ये देखिए अभी एक सीट, मैं यहाँ पे भी फिल्टर यूज़ कर सकता हूँ। ऐसा नहीं फिल्टर, ये यहाँ पे फिल्टर हो गया, इतने बचे हुए डेटा को ये फिल्टर करके ले आएगा, सिर्फ बचे हुए को। तो आप मीडिएटर फिल्टर भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं फिल्टर ऊपर ही लगेगा। ये भी कन्फ्यूजन दूर कर ले आप सब लोग। एनीबडी यू हैव कन्फ्यूज दैट फिल्टर इज अप्लाई ओनली द फर्स्ट रो इज एक्सेल इज नॉट, आप यू हैव जस्ट अप्लाई टू फिल्टर एवरी रो and you select to that single column also that. Okay, you understand? Just like you apply to that single column also, not that you have select, just like select to 55 only, I can select to 55। इससे आप सिंगल कॉलम पे भी फिल्टर लगा सकते हैं, पूरी रो पे लगा सकते हैं, बीच में मीडिएटर फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। अभी मैं रिमूव कर देता हूँ इस फिल्टर को, आपको फिल्टर समझ में आ गया होगा। अब फिल्टर के बाद मैं आपको समझाना चाहता हूँ, फॉर्मूला लगा हुआ है सीट पे, उसको आप डेटा कॉपी करते हैं तो कैसा हो सकता है। जस्ट लाइक आप अप्लाई टू फॉर्मूला, मैं सम वांट टू सम सम अप्लाई टू फॉर्मूला इन क्लास, आई सम टू वांट टू क्लास बस नंबर सीन दैट एज 12 और +2। तो अभी देखिए आपको 14 हो गया, मैंने यहाँ पे अप्लाई कराया, सारी सीट पे सारे स्टूडेंट के जो भी एज थी वो +2 हो गई। एज को मैंने +2 कर दिया, एज +2। ओके, यू अंडरस्टैंड? अब इसकी फॉर्मेटिंग मुझे वैसी करनी है, तो आई कैन सी दैट सेलेक्ट टू फॉर्मेट पेंटर,
अप्लाई टू दिस वन, ऑल आर सेम। ओके, अंडरस्टैंड। अब आपको सबको दिख रहा होगा इस पर फॉर्मूला लगा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे 5th क्लास को डिलीट कर देता हूँ डेटा को, तो ये फॉर्मूला वहाँ पे देख लीजिए अभी हट जाएगा, वहाँ पे डेटा 13 आ रहा है अभी, ठीक है ना। यहाँ 5th था, सॉरी, मैं यहाँ एज हटा देता हूँ तो डेटा हट जाएगा। ये देखिए अभी 2 हो गया, ओनली 2 आ रहा है। ये देखिए अभी ओनली 2 आ रहा है। तो ये डेटा यहाँ से हटाने से वहाँ वाले डेटा में भी इम्पैक्ट पड़ रहा है, आपको दिख रहा होगा। यू ऑल आर सीन दैट इफ़ यू अप्लाई टू फॉर्मूला एंड remove that row data of that column या cell, the impacted to that remaining formula value. You seen that if the value is 11 plus 2 is a 13. I remove to 11, it's already showing to 2. Again repeat to 11, it's showing 13. Again repeat to 12, the 14. Again repeat to 13, it's a 15. Again apply to 14, it's a 16. But you seen that this is the apply to formula. अब मुझे डेटा कॉपी करना, आई वॉन्ट टू कॉपी द डेटा एंड अप्लाई टू दैट अनदर शीट ऑफ दिस वन ओनली। आई कैन अप्लाई टू फिल्टर ओनली रिक्वायर टू डेटा ऑफ 5th क्लास। ओके, आई कैन अप्लाई टू फिल्टर एंड सेलेक्ट टू दैट 5th क्लास। ओके, दिस वन डेटा आई कैन टू कॉपी दिस वन। ओके, मैंने कॉपी किया और मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया एक शीट पे। आप देखेंगे अभी भी फॉर्मूला साथ में लग के आ गया है, ये देख लीजिए, फॉर्मूला इज आल्सो अप्लाई लेट, अभी भी आपको फॉर्मूला दिख रहा होगा। तो इन दिस वीडियो आई कैन एक्सप्लेन टू दैट हाउ टू रिमूव दिस फॉर्मूला इफ यू वांट टू कॉपी दैट सेम शीट टू डेटा टू अनदर शीट। मेरा कहने का मतलब ये था, मैं इस वीडियो में आपको क्या समझाना चाहता हूँ, आपने एक एक्सेल की शीट में कोई फॉर्मूला अप्लाई करा रखा है, उस डेटा को उठा के आप कहीं दूसरी जगह ले जाते हैं। जैसे कि अभी तो मैं पूरा शीट का डेटा लेके आया, मान लो मैं इतना ही डेटा कॉपी करता इन 2 कॉलम्स का और तीसरी शीट पे रखता, तो क्या होता देखिए, अभी वैल्यू नहीं एक आई है, वैल्यू नहीं आई है यहाँ पे, वो फॉर्मूला पीछे रह गया, वो फॉर्मूला, क्योंकि ये वैल्यू यहाँ पे है। तो इसके लिए आपको समझा देता हूँ हाउ टू कॉपी द फॉर्मूला डेटा इनटू अनदर शीट और नॉट रिमूव द वैल्यू। मतलब कि अगर आप कॉपी लगा हुआ फॉर्मूला का डेटा उठाते हैं एक्सेल में और उसमें से रो डेटा नहीं हटना चाहिए, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए। अब किसी को डेटा देना है, आपने इसी ने यहाँ पे इस कॉलम में डेटा हटा दिया, ये देखिए तो वो 2 हो गया, ये देखिए, अंडरस्टैंड, 2, ये मैं हटाता हूँ 12 तो इससे 2 हो गया। पर मुझे जब डेटा कॉपी करूँ तो मुझे वो सेम वही रहना चाहिए। तो उसके लिए यू सी देन, आप अभी देखिए, आप सब लोगों को, अभी मैंने इस डेटा को अगेन कॉपी किया, दिस वन इज डेटा कॉपी, 2 formula is applied, 2 type of method, one is copy, select to another sheet and paste with copy paste, you select to copy paste special and with value, you see that again, आपको ये पेस्ट, आपको कौन सा सिस्टम यूज करना है, कॉपी करने के लिए राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट स्पेशल और वैल्यू को सेलेक्ट करेंगे, वैल्यू को, तो डेटा अपने आप आ जाएगा, दिस वन वैल्यू। अब आप देखिए इसमें कोई भी फॉर्मूला नहीं आया है साथ में, और डेटा कितना अच्छा आ गया है, कोई भी कंटेंटिंग नहीं है, कोई भी डेटा नहीं है। एक तरीका तो ये है सबसे अच्छा तरीका, पेस्ट विथ वैल्यू। दूसरा तरीका क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सिंपल तरीका है जो हम लोग यूज़ करते हैं आपके लिए, ये एक्सेल के शीट में गया मैं, इसको मैंने कॉपी किया, अगेन कॉपी, मैंने ओपन किया नोटपैड फाइल, ये नोटपैड फाइल जिसको हम सिंपल टेक्स्ट फाइल बोलते हैं। कॉपी करने के बाद आप कंट्रोल C करिए, कंट्रोल V कर दीजिए, फिर अगेन कंट्रोल A, कंट्रोल C, डेटा को सेलेक्ट करिए और इस शीट को आप ले जाके अपनी कहीं भी डेटा में रख दीजिए। 2 मेथड इज अवेलेबल इन दैट एक्सेल, you remove that filter and apply to that formula and copy the raw data into that one sheet to the another sheet. You can understand. If you have some confusion, again then seen, I can select data to copy, it's a copy, okay, and you want to that first open the notepad file, control V, control A, control C, after then paste to that another sheet, only there come data of the 5th class. I think everyone understand. If you have some confusion, you want to that paste to that main file of that main row files, you can select to remove filter, apply this one, copy, and you can paste to right click the paste. It's the same, you select to that formula, keep source with that formatting. You understand? This one is available to that destination formatting. तो अगर डेस्टिनेशन फॉर्मेटिंग यूज़ करते हो यहाँ से, तो जेस्ट टाइप की फॉर्मेटिंग है ये अप्लाई हो जाएगी और ये शीट आपका अलग हो गई।
तो मेरा आज इस वीडियो में समझाने का मतलब ये था, आपको सबको समझ में आ गया होगा। एक्सेल में अगर कोई फॉर्मूला लगा हुआ है तो उस ओनली जो आपको डेटा आपने अप्लाई किया उसको कॉपी करना है, या फिर फिल्टर लगा हुआ फिल्टर डेटा कॉपी करके पेस्ट कैसे करेंगे, ये मैंने आज इस वीडियो में समझाया। किसी को समझ में नहीं आया या समझ में आया तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को आगे फॉलो करने के लिए इंटीमेट करें। सारे लोगों को सब्सक्राइब वाले वीडियो को देखने के लिए बेसिक नॉलेज चैनल में आप सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फ्रेंड्स। एनीवन हैव सम कंफ्यूजन, प्लीज राइट टू मी कमेंट एंड help me next video how to explain to that in next video. Thanks.